साहिबजादा हामिद रजा साहब, एक और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस तैयार बकौल बैरिस्टर साहब के हो गया है और आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मिल जाएगा। क्यों आप लोगों ने गुफ्तगू की अगर अंडरटेकिंग दे ही दी थी तो? अब आपने इतना टाइम दिया, मेरी बात सुनिएगा। हाई कोर्ट का बैरिस्टर साहब ने बताया उस दिन से लेके जिस दिन का लार्जर बेंच का फैसला है आज के दिन तक अगर किसी एक फर्द की जो पहली लिस्ट सलमान अकरम राजा ने हाई कोर्ट से निकलने के बाद प्रोवाइड की थी, किसी की मुलाकात हुई हो पॉलिटिकल लोगों की या उस लिस्ट के मुताबिक या उनकी खान साहब की फैमिली की, मैं आपका दिन एक की भी नहीं हुई। बैरिस्टर गौर की हुई, मेरी सुने, बैरिस्टर गौर साहब का नाम लिस्ट में नहीं था। नहीं, बैरिस्टर गौर साहब का नाम जब भिजवाया गया था वो लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं था। जो सलमान, मैं आपको भी लिस्ट निकलवा देता हूँ मेरे मोबाइल के अंदर, उसके ऊपर तो बड़ा इशू भी हुआ था। दूसरा बैरिस्टर साहब ने कहा था मैं किसी को जवाब दे थोड़ी। नहीं, वो चेयरमैन है, वो उनका इस्तेहकाक था, वो उस वजह से चले गए, उस पर हम इशू नहीं है। दूसरी चीज की तरफ मैं आता हूँ, जब मुलाकात हम करके बाहर निकलते थे तो दो वेन्यूज हैं जहां पर हम बात करते थे, जहां पर हमने अंडरटेकिंग दी सलमान अकरम राजा साहब ने कि बात नहीं करेंगे। एक था अडयाला का गेट, दूसरा था अडयाला की दीवार के साथ बिल्कुल एक ग्राउंड जहां के अंदर डीएसएनजीज खड़ी होती थी। अगर ये प्रूव कर दें कि सिंस दैट डे आफ्टर द वर्डिक्ट ऑफ द लार्जर बेंच इवन दे अलाउ अस टू रीच टू द गेट ऑफ द अडयाला जेल, मैं आपका तब भी देनदार। या उस ग्राउंड के अंदर जाके किसी बंदे ने डीएसएनजी से बात की हो तो भी मैं आपका देनदार। वी डिडंट वायलेट दैट की बात इस, और उसके अंदर सराहतन खुल्लम खुल्ला, ठीक है, ना किसी को जाने दिया जा रहा है जेल से पहले। वहां पे तो मीडिया नहीं होता, चौधरी इसी बात के ऊपर लगा लें। अच्छा मेरी बात सुनिए, लेकिन वो कह रहे हैं लिस्ट वाले लोग नहीं जा रहे ना, जो लिस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो नहीं। आप लोग लिस्ट हाई कोर्ट ने कहा था ना, ठीक है हमारे पास 6 लोग, उन्होंने ये नहीं कहा था लिस्ट के लिए। हमारे पास वो स्टेट गेस्ट हाउसों की फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास वो एलीट फोर्स के रेस्ट हाउसेस के अंदर जब बैठा के तो मुलाकात करवाई जाती थी, 40-40 बंदा बैठ के वहां पर गप्पे मार रहा होता था। हमारे पास वो जो लीडरशिप पीएमएलएन की थी उस वाली फैसिलिटी नहीं है अवेलेबल। दैट्स फाइन सर, मेरा तो वालिद अडयाला में मियां साहब के साथ रहा ना सर, मुझे तो बड़े, लेकिन आप लोगों की लिस्ट वाली वादा तो नहीं हुआ था ना कोर्ट की तरफ से कि ये वाली लिस्ट है? ना 6 लोगों की बात हुई, 6 लोगों की बात हुई थी और ये कहा गया था कि ये लिस्ट सलमान अकरम राजा प्रोवाइड करेगा। सलमान अकरम राजा की प्रोवाइडेड लिस्ट में से मुझे बताएं किस बंदे की मुलाकात करवाएगी कि हम वायलेट करेंगे? इज दिस लैक ऑफ डिसिप्लिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का? नो। ये अगर आप लोगों के लोग ना जाए तो फिर ये लोग कैसे भेजेंगे? ग्रुपिंग विदिन पीटीआई इंश्योर दैट द लिस्ट गेट्स चेंज्ड एवरी टाइम। आप मुझे ये बताएं, ये आप कह रहे हैं पीटीआई के अंदर के लोग कहते हैं कि लिस्ट चेंज करें? अडयाला जेल के अंदर जो लिस्ट भिजवाई जाती है, ग्रुप्स आर विदिन द पार्टी है, एक ही लिस्ट जाती है। वो कह रहे हैं पीटीआई के लोग खुद चेंज करा रहे हैं। तो अब आप जो मर्जी कहते रहे, मैं क्या, मैं उसको मतलब लिस्ट चेंज नहीं होती? नहीं, सुप्रीटेंडेंट के पास जाती है ना लिस्ट। सुप्रीटेंडेंट बताए कहां पे लिस्ट चेंज हुई है, वो बताए कि ये लिस्ट चेंज। अच्छा आखिरी बात मैं आपको कर दूं, आपने भी कहा अडयाला जेल के सुप्रीटेंडेंट का, और मेरा भाई बड़ा हमें बता रहे थे कि जेल मैनुअल फलाना फलाना। आईने पाकिस्तान के तहत ये इस्तेहकाक है किसी भी एमएनए का, मेंबर नेशनल असेंबली का, that he can visit any jail any time he wants to। टाइम लेकर मैं स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन हूं, मुझे तो उठा के चौकी में पकड़ के अंदर बंद कर देते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो फ्लैग कार के ऊपर आता है उसकी फ्लैग कार को चौकी के अंदर बंद कर देते हैं। ये सवाल क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो इस मामले के ऊपर बड़ी क्लैरिफाइड पोजीशन के ऊपर शायद हो। चंद साहब, पीपल्स पार्टी वो आईनी पाकिस्तान का रेफरेंस दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सुपरिंटेंडेंट जेल का इस्तेहकाक है। अब दोनों साइड की अपनी अपनी कहानी है। आप इस टाइम पे आधे ऑपोजिशन में आधे हुकूमत में, तो जरा ये बता दीजिएगा कौन सी साइड सही है? ना हम बेवकूफ हैं, ना हमें सुनने वाले बेवकूफ हैं। क्या बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं? सुपरिटेंडेंट बेचारे की क्या जरूरत है किसी को वो मुलाकात करने दे या रोके, जो हालात हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पे क्या डिबेट आपने कर दी है। वकील भाई को छोड़ें, उनको भी परेशान ना करें। और सच्ची बात है, हमारे मुल्क में जमहूरियत क्योंकि कमजोर है और लूली लंगड़ी जमहूरियत है, इसलिए लूली लंगड़ी मुलाकातें भी होंगी। इसके अंदर सबसे ज्यादा कसूर किसका है इस टाइम पर, जो जमहूरियत लूली लंगड़ी है? हम जो तीनों बैठे हुए हैं, हमारी सब पार्टियों का कसूर है। तो इसको फिक्स कैसे करना है? पॉलिटिकल फोर्सेज का कसूर है। और आजकल देखें, एक होती है हुकूमत, एक होती है अपोजिशन। इस वक्त हुकूमत भी कसूरवार है और अपोजिशन भी कसूरवार है। और पॉपुलर पार्टी जो अपने आप को समझते हैं, उनको चाहिए पॉपुलैरिटी को भी मुल्क के आइन के लिए वक्फ करें। और हुकूमत का तो काम ही आइन का तहफ़्फ़ुज़ है।
अपोजिशन का भी तहफ़्फ़ुज़ है, हम सब की भी जरूरत। चंद साहब आपने कहा है अपोजिशन का भी कसूर है, हुकूमत का भी कसूर है, आप किधर खड़े हैं इसमें? ना आप हुकूमत में हैं, आप कहते हैं हमारी तो हुकूमत नहीं है, ना आप अपोजिशन में हैं। हम तो इनको मशवरे ही दे सकते हैं ना जी, हमको एग्जेक्टिव स्टेक नहीं है, हम ना कैबिनेट का हिस्सा है, ना हम एग्जेक्टिव के डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है, और ना हम किसी की विक्टिमाइजेशन का हिस्सा है। ना देखें इस वक्त जो हालात हैं, पीपल्स पार्टी तो इनको ये मशवरा ही दे सकती है, बार बार रिक्वेस्ट ही कर सकती है, और अपोजिशन को भी ये 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी मौलाना साहब से लेके तमाम लोगों को बिलावल साहब ने तो एंगेज किया, और आइंदा भी हम एंगेज करेंगे। हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क में एक नेशनल कंसेंसस हो, और जो चीजें गलत सबका अदवार में भी आप हुई ये चाहते आज हैं, भी हो रही है, आइंदा कम से कम ना हो। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि नेशनल कंसेंसस हो, PMLN और PTI ये चाहती है, ये साहिबजादा साहब के इत्तेहादी ये चाहते हैं? मेरे ख्याल में जी अगर तो साहिबजादा साहब की राय प्रिवेल करेगी तो जरूर जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में PTI में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैजी माइंड सेट के। ओके, सो एक मिनट का जवाब। माइंड सेट ठीक हो गया शान साहब, एक मिनट का जवाब दे दें, बैरिस्टर साहब रिस्पॉन्स कर दे, और साथ ही साहिबजादा साहब से फिर मैं रिस्पॉन्स लेती हूँ। देखिए बिल्कुल, अगर एक पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो आप हिस्ट्री ना देखें, आप प्रेजेंट पे आ जाएं, हिस्ट्री हमारी बड़ी हिस्ट्री और प्रेजेंट देखें तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सियासी जमातों को आपस में जो है अपनी इन दूरियों को या अपनी इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, और इसी तरह हमने 12 दफ़ा इनको यही कहा that Imran Khan and PTI will have no other choice but to come and speak to political parties on political issues ताकि political मसलों का हल निकाला जा सके। वैसे सुपरिटेंडेंट जेल भी यही कह रहे हैं ना? नहीं, सुपरिटेंडेंट जेल फुली एम्पावर्ड है, पाकिस्तान प्रिजन रूल्स जो 1978 के हैं उसमें है, मतलब कानून है, मैं तो बदल नहीं सकता ना। कानून में तो और भी बड़ा कुछ है, CCI की मुलाकात भी 90 दिन वो तो मैंने कहा, मैंने तो कोई उसे कोई थोड़े ही मैंने शहर दे लोग भी जालिम सन को सानू मरन दा शौक भी सी वाली सिचुएशन है ना। साहिबजादा साहब कह दिए उन्होंने, आप लोग बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं इन दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नहीं बैठेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ तो फिर ऐसे ही। मेरी बात सुने, देखें जब पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं उनका रवैया नॉन पॉलिटिकल हो जाए फिर बातचीत का फायदा कौन से वाली पॉलिटिकल फोर्सेस का? वो पॉलिटिकल फोर्सेस जो इस टाइम पर एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाह रही हैं, या वो पॉलिटिकल फोर्सेस जो बात कर चुकी हैं? दोनों एक ही जैसी हुई ना? नहीं, बात करना कौन चाह रहा है अगर मैं बताऊं तो फिर मैं चुप, फिर प्रॉब्लम आ जाता है। जब हम ऑन ओथ होते हैं ना तो बहुत सारी चीजें बार बयान कौन करना चाह रहा है? छोड़ें इस चीज को, हमारी तरफ तो से बड़ा आपकी जमात कह रही है, मेरी यार सुनने, बड़े क्लियर स्टांस के साथ कह रही है, हाँ, बड़े क्लियर स्टांस के साथ कह रही है। मैं तो सिर्फ पूछना चाह रही हूँ, बात कौन करना चाह रहा है? कौन करना चाह रहा है? आप करना चाह रहे हैं? मुझे तो कोई ज़ौक शौक नहीं, आप नहीं, मेरा चस्का हो गया। आप थोड़ी सी मैं जो समझ सकता था, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन, नहीं सुन्नी इत्तेहाद में अभी इत्तेहादी सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। मेरा चस्का पूरा हो गया। अच्छा, मैंने करके देख ली। हाँ। जब देखें चंद साहब इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, हाँ। चंद साहब मेरे से कहेंगे ना कि आप बात कर ले, एक आंखों में कुछ दीद लिहाज होता है एक दूसरे की माँ बहन का। हाँ। जब आप माँ बहन का दीद लिहाज खत्म कर देना, जो कि PMLN ने खत्म किया, तो फिर मेरे लिए अब कोई मुज़ाकरात नहीं है। उनके आपके जमाने में मरीम नवाज साहिबा के कमरे का दरवाजा भी तोड़ा गया था ना? अच्छा, फिर आप जाना, अभी आपने वापस जाना है। अब आप जब वापस जाएंगी तो फिर आपका प्रोग्राम यहाँ से कट हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगा कि बीबी के साथ किसी ने क्या किया था। मसला ये है कि प्रोग्राम यहाँ से कट बिल्कुल फिर मैं उससे नहीं फिर आप मुझे फिर स्टार्ट वहां से लेते ना। आप मरियम नवाज साहब पे पहुंच गए, लेकिन आप फिर जाते जाके कि जब भुट्टो के साथ जो किया था, किसने किया था? एक्चुअली यू नो व्हाट, इसके ऊपर एक प्रोग्राम रख लेते हैं कि किसने किसके साथ क्या किया।